नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बायोजेनिक थ्योरी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। व्हाट गिव एयरकॉम, किसने दिया था एयरकॉम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी, मतलब कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। बायोजेनिक और फैसियोजेनिक दोनों आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर रिहेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिहेबिलिटेटिव प्रोसेस इंक्लूड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्शनल इंस्टीट्यूशनल मीन्स। तो इसका आंसर होगा करेक्ट हमारा जो लाइन करेक्शनल सेंटर, अ होम वेयर अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज नीड ऑफ केयर अ सस्पेंशन लिव टुगेदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रुप होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडेंटल प्लेसमेंट दैट प्रोवाइड पार्टिसिपेंट विद अ सीरीज ऑफ फिजिकली चैलेंजिंग आउटडोर एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रिवेंट और रिड्यूस डिलिक्वेंट बिहेवियर एंड रेसिडिविज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ समवॉट डेटेड लेबल फॉर जून लाइन करेक्शनल इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग फिजिकल कंट्रोल ओवर एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रिजनर ऑन जून लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कुस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर वेयर ऑल जून लाइन्स आर सेंट फॉर फिजियोलॉजिकल एजुकेशन सिक्योरिटी एजुकेशनल्स बिफोर बीइंग सेंट टू लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट फैसिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, द हैग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इनटू द पिक्चर इन केस ऑफ इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रीजन ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फाइनेंशियल रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज फॉलो कॉमन लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन लॉ इज अ लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन। कॉमन लॉ किस इज अ लीगल सिस्टम किस पे बेस्ड होता है, ट्रेडिशन और प्रेसिडेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाइनीज सर्च इंजन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो थियोक्रेटिक टोटलिटेरियंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ईरान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन प्लेटो क्रेडिट विद। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सी, डेमोक्रेसी। What is the rank of India is International Corruption Perceptions Index 2015? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। Which state government has established special courts to facilitate time-bound disposal of corruption cases and attachment of assets? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following symptom does not show physical dependence on drugs? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, क्रेविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्रेविंग ऑन ओवरवेलमिंग डिजायर टू हैव ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ विड्रॉल सिम्टम ऑफ टेकिंग ड्रग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज द डिपेंडेंस ऑन ड्रग कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज among the youth। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, पॉजिटिव एटीट्यूड और लाइफ। व्हाट इज मीन बाय इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट जनरली आइडेंटिफाई पुअर पीपल बेस्ड ऑन देयर। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजनल वर्कर्स और स्मॉल फार्मर जनरली फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्निंग पुअर। द मेन कॉज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया इंक्लूड ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेज पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। इन इंडिया विच सोशल ग्रुप इज कंसिडर्ड द मोस्ट वेलरेबल टू प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कब वो हुआ था। तो इसका 2005 में हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लो लिटरेसी रेट इन फीमेल्स। क्योंकि इसका रीजन आएगा लैक ऑफ द इक्वालिटी इन गिविंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड द पुअरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मेंटेन अ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पंजाब। इन विच ईयर अंत्योदय अन्ना योजना वॉज इंट्रोड्यूस टू पीपल इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट टुक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू हेल्प वुमेन एंड ओल्डर एडल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील विद रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, सेक्शन 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 10 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील्स विद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, सर्विस प्रोवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ड्रोरी प्रोविजन एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5 जुलाई 1961। Which section of the Dowry Provision Act 1961 deals with the offence to be cognizable for certain purpose and to be payable non-computable। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 डील विद एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डोरी टू बी वॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ऑफ द डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 डील विद द पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डोरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डोरी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश फॉर डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज फॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग गिविंग ऑप्शन डिसर्शन विद इन द प्रीव्यू पर व्यू ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए टोटल रिपीटेशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is not a ground for divorce, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 5-year प्लान, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनिशिएटिव वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ग्रीन इवोल्यूशन। विच वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। हु रिजेक्टेड द 5th 5-year प्लान, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड डीपीआर ड्यूरिंग द 5-year प्लान, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द रोलिंग प्लान आफ्टर 1980, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर कैरिड आउट एनुअल प्लान ड्यू टू फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ द 8th 5th-year प्लान, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 9th 5-year प्लान, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज SAPS स्टैंड फॉर, स्पेशल एक्शन प्लान, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम रेफर टू द वर्ल्ड बैंक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मार्केट हैज मेनली बिकम अ, नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बायर मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील विद द ट्रेड रूल्स अमंग डिफरेंट नेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट लैंडिंग आर्म, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा IDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। विच अमंग दीज इज नॉट द फीचर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैड हाउ मेनी मेंबर इन 2006, 149। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ इमर्ज एज एन MNC, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए टाटा मोटर। व्हाट हैज़ हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए कॉल सेंटर। डैश प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रेजेंटर ऑफ लिबरलाइजेशन एंड आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन इन द ग्रो मॉडल रिक्वायर एम्प्लॉयज विद डैश बिहेवियर, ऑल ऑफ दीज। एस्टैब्लिशिंग HRD सेंसिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज इट डील विद, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉर्ड पेड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय बेनिफिट आर ऑल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। HRM इन्वॉल्व द, इसका करेक्ट आंसर होगा ए इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशनशिप। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट रेफर टू द कोर वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डैश एम टू प्रमोट टीयरिंग इज टू प्रोवाइड पीपल विद द नॉलेज एंड पोर्टफोलियोज ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल दैट विल हेल्प टू प्रोग्रेस देयर कैरियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग। डैश हैव ऑफर्ड एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क विच इज़ बिल्ड ऑन द अर्लियर अप्रोचेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर टू मेन फंक्शन ऑफ HRM, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है HR प्रोफेशनल मस्ट बी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोथ इन रनिंग द एज वेल एज रनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिजनेस एंड HR। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। एन ऑर्किड लिविंग ऑन अ ट्री एग्जिबिट, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्युनलिज्म। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी प्राइमरी प्रोड्यूसर। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरेंटल केयर। विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोथेरेपी रेफर एलिलोपैथी रेफर्स टू, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट इन अ फूड चेन इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ अ के सिलेक्टेड स्पीशीज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट? डेड एनिमल्स टू ब्लो मैगोट्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डेड फूड चेन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आपको करा दिए हैं 1 to 8 यूनिट। सो आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।